शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में पेश आया, जहां पर एक 45 साला खातून हिना को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मामला सिर्फ कत्ल की हद तक नहीं है, इस वाकये में कौन लोग मुलविस हैं और किस तरह किस अजियत से हिना को कत्ल किया गया, ये असल कहानी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से एक गुजारिश है, इस वीलॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने आज तक कभी नहीं कहा। उसकी एक बड़ी वजह है, आप लोगों को याद होगा कुछ अरसा कबल इस्लामाबाद में भी एक वाकया पेश आया था जिसमें नूर मुकद्दम को इंतहाई बेदर्दी के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया था। ये वाकया भी कुछ इसी तरह ही मिलता जुलता है। वो तो बॉयफ्रेंड था, लेकिन इस वाकये में जो शख्स मुलविस है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस मासूम खातून को, इस मकतूला को इंसाफ मिल सके, इसके घर वालों को जो है वो इंसाफ मिल सके। गो के पुलिस इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए बेहतर यह है कि जब ज्यादा से ज्यादा चीज लोगों तक पहुंचेगी तो लोग उसके लिए आवाज भी उठाएंगे। बहरहाल इस कहानी को शुरू करते हैं कि असल में मामला है क्या। ये हिना नामी खातून है जो रावलपिंडी की रिहायशी हैं। इनकी नवंबर 2025 में एक शख्स फैसल असगर के साथ शादी हुई। 2025 में शादी, तकरीबन अब 9 माह कबल ये बात है कि जब ये दोनों रिश्ता अज़दवाज में बनते हैं। एक अच्छा रिश्ता था, शादी हुई और अच्छी खासी जिंदगी शुरू हो गई। 45 साल की ये थी हिना। खूबरू थी, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी खातून थी और इनका घराना भी इंतहाई खूबसूरत, पढ़ा लिखा और शाइस्तगी के साथ रहने वाला। हिना की उन्होंने अपनी बहन के साथ शादी कर दी, अपने बहनोई के साथ। ये 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। इनकी एक बहन जो है वो कनाडा में मुकीम है। जिस शख्स से इनकी शादी हुई फैसल, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और ये उसकी दूसरी शादी थी। इसकी पहली शादी जो है वो एक इरम नामी खातून के साथ हुई थी, लेकिन वो इसके साथ कुछ इसके नारवा रवैये के वजह से इससे कुछ अरसा कबल तलाक लेकर चले गई थी। अब दोनों के दरमियान जो है कोई राब्ता नहीं था। फिर उसके बाद फैसल के वालिद जो एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी की और ये शादी नवंबर 2025 में हिना के साथ हुई। शादी कुछ अरसे के बाद हिना के घर वालों को हल्की फुल्की खबरें जो ये मिलनी शुरू हुई कि जो हिना का शौहर है वो को मारपीट करता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है, कुछ ज्यादती उसके साथ जो है वो की जाती है। बहरहाल ये घरेलू मामला रूटीन के होते हैं, हर घर के अंदर अक्सर ववेशतर ये हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े चलते हैं शादी के शुरू 1-2 साल में, फिर उसके बाद चीजें सेटल भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ ये मामला जो है कुछ ज्यादा हो जाते हैं। जुमेरात की सुबह 6:20 पर एक कॉल हिना के भाई को मौसूल होती है इनके ससुर की जानिब से, यानी कि फैसल के वालिद असगर साहब की जानिब से। 6:20 पे कि आप घर आ जाएं, एक इमरजेंसी है। वो परेशान होता है, सुबह 6:20 हुए तो जाहिर सी बात है, लगता है कुछ मामला इंतहाई संगीन हो गया। वो 7:30 पर अपनी बहन के घर, जो लाल कुर्ती में वाक़या है रावलपिंडी में और थाना सिविल लाइन का की हदूद बनती है, वहां पर पहुंचता है। जब वो घर में दाखिल होता है तो इसका ससुर, इसका जो इनका बहनोई है वो, उसका मुलाजम जो है घर में मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि एक इंतहाई इमरजेंसी हो गई है और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो कहते हैं जी बताएं क्या मसला है, मेरी बहन किधर है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको ऊपर बलाई मंजिल में वाक़या एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे में जब वो दाखिल होता है तो थोड़ा सा उसको कुछ अजीब से स्मेल महसूस होती है। वो उसका हाथ पकड़े हुआ था और सीधा फिर उसको बाथरूम में ले गया। जो वो मंजर है ना, जो मंजर मैं आपसे बयान कर रहा हूँ और जो अल्फाज मैं बयान करने जा रहा हूँ, आप हैरान रहेंगे कि उन अल्फाज में क्या कर्ब है, किस दर्द की अपील है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसा खौफनाक मंजर जो मेरी आंखों के हर वक्त अब सामने रहता है। ये अल्फाज हैं हिना के भाई फहद जावेद के। वो जब बाथरूम के अंदर दाखिल होता है तो देख के हैरान रह जाता है कि इसकी बहन की लाश जो है वो बाथरूम में पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, पीछे की जानिब उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके पैर बंधे हुए थे। एक सफ़ेद रंग की तार उसके गले के अंदर थी और वो तार जो है ऊपर शावर से बंधी हुई थी और उसकी लाश आधी जमीन पर पड़ी हुई है और आधी लटकी हुई है। उसके मुंह से खून और झाग निकल रही थी। कोई मंजर देख के हैरान रहा था और उसका ससुर उसे कहता है बहुत ही आराम के साथ कि देखें जी इसने खुदकुशी कर ली है। वो हैरान होता है कि ऐसा कभी मुमकिन है कि कोई शख्स अपने हाथ पीछे से बांधने के बाद मुंह से उसके झाग और
निकल रहा है खून तो खुदकुशी करेगा, जबकि चेहरे के ऊपर जख्मों के निशान भी हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि मार पीट जो है वो की गई, इसको अजियतनाक मौत जो है वो दी गई है, बिल्कुल उसी तरह जिसे नूर मुकद्दम को उसके साबका बॉयफ्रेंड ने दी थी। उसी तरह उसको भी बाथरूम में कत्ल करके उसके टुकड़े कर दिए गए थे। सिर्फ यहाँ पर यह हुआ कि इसके टुकड़े नहीं किए गए, बल्कि इसके हाथ और पैर बांध दिए गए, इसको मार दिया गया। इसको मारने से पहले कोई जहरीली चीज खिलाई गई कि ये बेहोश हो जाए, फिर उसके मुंह से झाग निकलनी शुरू। ये मंजर देख के वो हैरान हो गया और ये कहानी उसको सुनाएगी कि इसने खुदकुशी कर लिया। उसने फौरी तौर पर फहद जावेद ने पुलिस को कॉल की। वन पेपर कॉल हुई और उसके बाद पुलिस वहां पर जय वकुआ पर पहुंची। उनके साथ इनका एक रिश्तेदार भी वहां गया था। पुलिस को कॉल किया गया, फोरेंसिक की टीम्स वहां पर पहुंची और उन्होंने तमाम मामले का जायजा लिया, देखा, तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए। मौके से पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया। एक हिना जावेद का जो शौहर था फैसल असगर इमाम, और एक उसका मुलाजिम जो है उसको वहां से मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। फहद जावेद जो हिना मकतूला का भाई है, उसने इल्जाम लगाया था कि मेरी बहन को जो है मेरे बहनोई फैसल इमाम ने और इसके ससुर असगर साहब ने और जो इनका मुलाजम है उसने मिलकर कत्ल किया, और ये तीनों हमारे मुलजिम है। लेकिन पुलिस ने मौके से 2 अफराद को गिरफ्तार किया, क्योंकि असगर खान सरकारी रिटायर्ड मुलाजम थे, तो उनको फिलहाल शायद उम्र का तकादा कह लें या उनकी उस सरकारी साबका मुलाजमत की वजह कह लें कि उनको फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। इन दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक इन दोनों अफराद को, यानी कि मकतूला हिना के खावंद को और उसके मुलाजम को रिमांड के लिए जो है वो थाने पेश नहीं किया गया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पुलिस कुछ ठोस सबूत जो है वो पहले इकट्ठा करना चाहती है और फिर उसके बाद जो है इनको फिर रिमांड के लिए पेश करेगी, वहाँ इनका रिमांड लेगी और वो ठोस सबूत लाएगी, फिर दोबारा रिमांड लेगी। तकरीबन 14 दिन का रिमांड जो है कत्ल के मुकदमे में मिल जाता है। बहरहाल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है ये रावलपिंडी के इलाके में पेश आया, लाल कुर्ती। अब हिना की लाश को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, जिसके बाद असल हक़ाइक़ मजीद सामने आएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इसकी नहीं आई है। जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे कि इसके जिस्म पर तशद्दुद के कितने निशानात हैं, इसके जिस्म की कौन कौन सी हड्डी जो है वो टूटी हुई है, इसकी मौत की असल वजह क्या है, इसको खाने में क्या दिया गया, इसके मुंह से झाग निकलने की वजह क्या है, इसके मुंह से खून क्यों निकल रहा था। ये फोरेंसिक की रिपोर्ट में आएगा। इब्तिदाई जो रिपोर्ट आएगी वो पोस्टमार्टम की होगी, जो बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर जो उस पर तशद्दुद हुआ वो तमाम चीज़ें जो है उसमें सामने आ जाएंगी और एक मजबूत केस जो है बन जाएगा। क्योंकि पुलिस इसीलिए वेट कर रही है कि अभी इन दोनों जो मुबैना मुलजिमान हैं इनको अदालत पेश ना किया जाए, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए और फिर उसके बाद इन्हें आगे पेश किया जाए। ये वाक़या जो है हमारे माशरे का बहुत ही तल्ख़ पहलू है, जहाँ पर बहनों और बेटियों के साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। इसके ये जो शौहर है फैसल असगर अमाम, इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी पहली जो बीवी है इरम, वो भी इसे छोड़कर चली गई थी और उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो इसके साथ भी मारपीट करता था। क्योंकि जब अब ये वाक़या सामने आया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलनी शुरू होती हैं और फिर ये बात सामने आई कि उसने भी तलाक इससे इसी वजह से ली थी कि टॉर्चर करता था, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर गालम गलोच थी और इंतहाई बुरे रवैये से पेश आता था। फैसल जो है एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा शख्स है, लेकिन कुछ ज़हनी तौर पर जिसे हम कह लें, ऐसे लोग मफलूज ही होते हैं जिनको अपनी बीवी या अपनी बहन या अपनी बेटी की कोई तमीज़ नहीं होती कि उनसे किस रवैये से, किस इखलाक से जो है गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ऐसे रवैये और ऐसे इखलाक के लोग ही इस पुरतशद्दुद होते हैं और फिर उसने भी यही काम किया। अब हिना की जो है तदफीन हो चुकी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतज़ार है और जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो वो आ जाएगी। उसके बाद मुमकिन तौर पर आज शायद आ जाए और कल इतवार के रोज़ इन्हें पेश किया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में। वहाँ पर पुलिस ज़ाहिर सी बात है इनका 8 से 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगेगी और अमूमी तौर पर जो हमने देखा है जो प्रैक्टिस होती है उसमें 4 से 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मिल जाता है। लेकिन इसके जो घर वाले हैं, फ़हद से जो बात हुई है, फ़हद ने कहा कि मैं वो मंजर बयान नहीं कर सकता। जिस वक्त मैं बाथरूम में दाखिल हुआ हूँ तो ऐसा खौफनाक मंजर था जो उम्र भर मुझे नहीं भूलेगा। यानी कि मेरी बहन की लाश जिस अंदाज में पड़ी हुई थी वो ऐसा खौफनाक मंजर है जो नाकाबिले बयान है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह से झाग निकल रही थी, खून निकल रहा था, शावर से वो आधी लटकी हुई थी, सफ़ेद डोरी या तार से जो है उसकी लाश को बांधा गया था और खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। बहरहाल अब देखना है कि इस वाक़े में क्या हकीकत है।
पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने वहां से कौन से शवाहिद इकट्ठे किए, उस कमरे से तमाम डीएनए लिया गया। अगर आपको याद हो, मुल्तान में भी सानिया ज़हरा का कत्ल हुआ था और उसमें भी बहुत चालाकी के साथ शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। और फॉरेंसिक की टीम ने जब वहां से शवाहिद इकट्ठे किए तो तमाम चीजें सामने आई, कौन कौन उस कत्ल में मुलव्वस। डीएनए ने हर बात जो है वाज़ह कर दी। बहरहाल अल्लाह ताला मरहुमा के घर वालों को सब्र जमील अता करे और मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि आखिर ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह इनको इबरत का निशान बनाए, क्योंकि बहनें और बेटियां सांझी होती हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ ही इस माशरे का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि इन्होंने नस्ल आगे बढ़ानी है और यही एक अच्छी नस्ल दे सकती है। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।